हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हम लोग दो सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बारे में बात करने वाले। एक है नया अपडेट जो कि एप्पल की तरफ से आया है iOS 16.4 का जो डेवलपर बेटा 2 चल रहा है उसका सिक्योरिटी रिस्पांस ए ये निकल के आया। तो इसमें क्या कुछ नया है या नहीं है वो देखेंगे। और iOS 16.3.1 जो आप में से मैक्सिमम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें उन लोगों को नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है, उसका सोल्यूशन क्या है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को अच्छे से पूरा देखो ताकि आपके प्रॉब्लम्स वगैरह का सोल्यूशन भी देखने मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं iOS 16.4 डेवलपर बेटा 2 जो है ये आया था एक दो दिन पहले। मैंने आपको इसका वीडियो बना के जो है बता चुका हूं। अब यहाँ पे एक सिक्योरिटी रिस्पांस अपडेट आया है और देख सकते हैं सिर्फ 21 MB का अपडेट है, सिर्फ 21 MB का अपडेट है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये सिक्योरिटी रिस्पांस अपडेट जो होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फिक्सेस एप्पल पुश करता है और ये रिकमेंडेड रहता है फॉर ऑल यूजर्स। क्या इसमें कुछ चेंज होगा? स्टोरेज, मोडेम, फर्मवेयर देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो यहाँ पे अपडेट से पहले जो अवेलेबल फ्री स्पेस था मेरे आईफोन 14 प्लस पे वो था 93.4 GB और यहाँ पे जो मोडेम फर्मवेयर था अपडेट से पहले वो था 1.66.01। और ये जो अपडेट होता है ये मोबाइल डेटा पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, इसके लिए वाईफाई की आपको जरूरत नहीं और विद इन अ फ्यू सेकंड्स ये इंस्टॉल हो जाता है। बहुत देर नहीं लगाता। एप्पल लोगों पे आपका फोन वगैरह जो है वो स्टक नहीं होता। अपडेट से पहले जो बिल्ड नंबर था मेरे फोन पे चलने वाले iOS 16.4 का उसके एंड में ई था, क्योंकि ऑब्वियसली ये बेटा वर्जन है। और अपडेट के बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो अपडेट के पहले का जो अवेलेबल फ्री स्पेस था 93.4 GB था और अपडेट के बाद हो गया है 93.58 GB। तो स्लाइटली अवेलेबल फ्री स्पेस जो है इसके अंदर बढ़ गया है। कभी कभी रीस्टार्ट करने से भी ये बढ़ता है क्योंकि अदर्स का डेटा जो है, जो सिस्टम डेटा है वो फ्लक्चुएट होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमको। और यहाँ पे आप मोडेम फर्मवेयर देखेंगे तो वो भी सेम है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये सिर्फ एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फिक्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसके अंदर ये सारी चीजें जो है वो चेंज नहीं होने वाली और बाकी सारी चीजें इंक्लूडिंग आपका परफॉर्मेंस, हर चीज जो है, फीचर्स वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। अब ये अपडेट जो है आपको यहीं पे सॉफ्टवेयर अपडेट लिखा आएगा, वहां पे देखने मिल जाता है। इसके अलावा आप इसको सेटिंग्स, जनरल और यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके भी डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट जो होता है इसके अंदर आप इसको ऑटोमेटिक पे भी रख सकते हैं ताकि आपको बॉदर नहीं करना पड़े, वीडियो नहीं देखना पड़े, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस आते नहीं है। सिक्योरिटी रिस्पांस एंड सिस्टम फाइल्स को आप यहाँ से ऑन कर दो और ये जो है ऑटोमेटिकली आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा और वो सेफ भी है, क्योंकि अगर कुछ वल्नरेबिलिटी आ जाती है, कुछ थ्रेट आता है एप्पल यूजर्स को, तो एप्पल ये अपडेट पुश करके, पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट पुश नहीं करने की जरूरत है उनको, पुश करके इस सब चीजों को जो है वो सॉल्व कर सकता है। अभी सेटिंग्स में अबाउट में अगर हम चले जाते हैं, iOS वर्जन पे अगर हम टैप करते हैं तो ये जो अपडेट है इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये काफी सही चीज है। अगर आपको लग रहा है कि ये जो सिक्योरिटी रिस्पांस है इसको डालने के बाद आपके फोन में कोई भी मुश्किल पेश आ रही है आपको, तो यहीं से इसको आप जो है रिमूव कर सकते हैं। बस पे टैप करो और ये सिक्योरिटी रिस्पांस जो है आपके फोन में से रिमूव हो जाएगा। फिर चाहे तो सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके आप इसको अगेन इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपने आईफोन पे। और ये जो अपडेट यहाँ पे एप्पल ने पुश किया इसमें क्योंकि कोई चेंज नहीं है, तो मे बी एप्पल इज जस्ट टेस्टिंग, सिर्फ टेस्ट कर रहा है, क्योंकि स्टेबल अपडेट जो है हमारा iOS 16.3.1 जैसा, इसके ऊपर यानी कि आने वाले अपडेट्स के अंदर कभी भी जरूरत पड़ी, कोई वल्नरेबिलिटी आ जाती है, कोई हैकर का थ्रेट हो जाता है, आपका कोई डेटा चुरा सकता है, तो उस टाइम पे ये जो iOS 16 का जैसे सिक्योरिटी रिस्पांस एप्पल ने पुश किया है वैसे ही सिक्योरिटी रिस्पांस जो है वो आपके फोन के लिए भी पुश करेगा। और हो सकता है इसका बी वर्जन भी निकल के आए। तो इसमें कुछ खास है नहीं, बस आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो जो है ये बनाना जरूरी था कि ये क्या चीज है, क्योंकि बहुत लोग के फोन में ये अपडेट आता है और आगे भी आपको ये अपडेट देखने मिल सकता है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं iOS 16.3.1 के बारे में, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है और इसके अंदर आने वाले प्रॉब्लम से रिलेटेड भी बात करते हैं। अब iOS 16.3.1 ये एक स्टेबल फर्मवेयर है जो कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने डाउनलोड इंस्टॉल करके रखा और करना भी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स है नहीं। छोटे मोटे इश्यूज तो हर सॉफ्टवेयर अपडेट में आते ही है, चाहे वो एंड्रॉइड हो चाहे iOS हो। और iOS के अंदर अगर किसी भी फोन के अंदर वो प्रॉब्लम आता है तो बहुत ज्यादा एस्केलेट भी होता है और उसका बहुत बड़ा इशू भी बनता है, क्योंकि बहुत ज्यादा आईफोन यूजर्स है पूरी दुनिया के अंदर। एनीवेज, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम दो ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में जो शायद आप फेस कर रहे होंगे iOS 16.3.1 के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहली चीज वो हो सकती है हीटिंग मैंने अपने आईफोन 14 प्रो मैक्स में रेगुलर यूज के अंदर बिल्कुल भी फेस नहीं किया, एकदम अच्छा चल रहा है, कूल चल रहा है। हालांकि जो आउटसाइड टेम्परेचर है वो जा रहा है अभी 36 डिग्री, अभी करंटली 36 है, और जब 12 बजे का दोपहर का टाइम होता है उस टाइम में तो ये जो टेम्परेचर है ये चला जाता है 40 डिग्री तक, 39-40 तक चला जा रहा है। और अभी मई का महीना आया भी नहीं है, फिर भी बहुत ज्यादा हीट नहीं हो रहा है, विच इज अ गुड थिंग। हाँ, कहाँ पे हीट मुझे एक्सेसिव लग रही है वो है चार्जिंग के दौरान। तो अगर चार्ज करने के दौरान आपको ज्यादा हीट लग रही है तो आप सिंपल सी चीज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखिए सब चीजें जुगाड़ है। अब इतना पैसा देने के बाद भी आपको थोड़ा बहुत जुगाड़ करना पड़े तो फिर उसमें मजा नहीं आता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको ये करना पड़ेगा। इस चीज के अंदर मैं अप्रिशिएट करता हूँ सैमसंग को, जहाँ पे इसको सुपरफास्ट चार्जिंग पे लगाने के बावजूद ये फोन हीट अप नहीं हो रहा है मेरा S23 अल्ट्रा, तो ये बहुत अच्छी बात है। एनीवेज, हमारा जो 14 प्रो मैक्स है इसको मैं क्या करता हूँ, चार्ज पे लगाता हूँ, एक 10 से 15 मिनट चार्ज होने देता हूँ इसको, अच्छा खासा चार्ज हो जाता है, फास्ट चार्जिंग तो इसके अंदर है ही। और उसके बाद अगर ये ओवर हीट हो रहा है तो मैं चार्जिंग को ऑफ कर देता हूँ और फिर 5 मिनट रुक के फिर से उसको ऑन करता हूँ। इसके अलावा कोई और जुगाड़ जो है आप कर नहीं सकते। हीटिंग जो है इसके
अंदर चार्जिंग के दौरान होगी। अदरवाइज नॉर्मल डे टू डे यूज में कोई एक्सेसिव हीटिंग मुझे देखने को नहीं मिल रही। धूप में, एकदम कड़क धूप में, खड़ी धूप में आप इसको रख देंगे और यूज करेंगे कैमरा वगैरह ओपन करके, तो ये हीट अप होने ही वाला है। और इसकी पीक ब्राइटनेस जो है बहुत ज्यादा जाती है। S23 अल्ट्रा से भी ज्यादा ब्राइट है ये फोन, 2100 निट्स के आसपास। तो यहाँ पे थोड़ा आपको वो इशू आने का चांस ज्यादा है। अब दूसरी चीज यहाँ पे है वो है नेटवर्क इशू। देखो अब मैं इस पे चला रहा हूँ एयरटेल, और एयरटेल के अंदर मुझे 5G भी मिल रहा है। अभी ऑफिस में नहीं मिलता है, 4G मिल रहा है। जैसे बाहर जाता हूँ ऑफिस के तो मुझे 5G भी देखने मिल रहा है। और जियो के अंदर जो है मुझे अभी मेरे एरिया में 5G देखने नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे नेटवर्क रिलेटेड इशू क्या आ रहा है आईफोन यूजर्स को iOS 16.3.1 के अंदर, वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा है वो कॉल फेल का प्रॉब्लम आ रहा है और कॉल ड्रॉप का प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन मेरे आईफोन के ऊपर जो चल रहा है iOS 16.3.1 पे, ये दोनों ही प्रॉब्लम नहीं आ रहे। उसका रीजन है मैं चला रहा हूँ एयरटेल अपने आईफोन के ऊपर। एयरटेल के ऊपर जो लोग आईफोन चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको भी कॉल फेलियर और कॉल ड्रॉप का प्रॉब्लम आ रहा होगा। एयरटेल और आईफोन का कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे काफी सही लग रहा है। जो प्रॉब्लम एक्चुअल में आ रहा है वो आ रहा है जियो के ऊपर, लेकिन आईफोन के साथ। अब जियो चला रहा हूं मैं अपने एंड्रॉइड फोन के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जियो के अंदर कोई भी इशू जो है मेरे फोन के अंदर नहीं आ रहा है। यहाँ पे दिख रहा है ना वोल्टी लिखा हुआ, ये जियो है, और यहाँ पे एयरटेल लिखा हुआ है, ये हमारा आईफोन के ऊपर एयरटेल चला रहा हूं मैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉल करके बता देता हूँ, बिल्कुल भी कॉल फेलियर का प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड आई एम नॉट यूजिंग वाईफाई कॉलिंग, तो इसको भी ऑफ कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये नंबर पे मैंने कॉल कर दिया और बिल्कुल भी कॉल जो है ये फेल नहीं होगा। और मेरा दूसरा फोन नंबर है वो यहाँ पे जो है रिंग होना शुरू भी हो चुका है। तो कोई यहाँ पे इशू नहीं आ रहा है कॉल ड्रॉप और कॉल फेलियर का। लेकिन अगर यही मैं जियो का सिम इसमें डाल के करता तो यहाँ पे प्रॉब्लम जरूर आता। तब यहाँ पे इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है, या तो आपको एयरटेल पे स्विच करना पड़ेगा, या फिर कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो आप फॉलो कर सकते हो, जैसे मैंने पहले भी बताया। वो करने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व होता है ठीक है, अदरवाइज आपको या तो एयरटेल पे स्विच करना पड़ेगा या फिर अगले अपडेट का वेट करना पड़ेगा। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपके सेटिंग में जाइए, जनरल में नीचे चले जाइए, ट्रांसफर एंड रीसेट आईफोन के अंदर, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है इरेज के ऊपर। इरेज के अंदर जाने के बाद रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपके जितने स्टोर्ड वाईफाई के पासवर्ड है सारे इरेज हो जाएंगे, वाईफाई नेटवर्क से आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और आपका मोबाइल डेटा भी सारा रीसेट हो जाएगा। उसके बाद आपका फोन जो है सही तरीके से काम करना चाहिए। और ये सब करने से भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो समझ जाना कि ये जियो और आईफोन के कॉम्बिनेशन का ही प्रॉब्लम है। एप्पल इसका जिम्मेदार है या जियो इसका जिम्मेदार है, पता लगाना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है एप्पल इसमें अगली अपडेट के अंदर ये सारी चीजें फिक्स कर दे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने फिजिकल सिम को ई सिम बना के गलती कर दी और ई सिम की वजह से ही मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, तो जान लो कि ये मेरा फोन जो है 14 प्रो मैक्स, इसमें एयरटेल का मैं ई सिम ही चला रहा हूँ। तो ई सिम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ई सिम में 5G भी चलता है, ई सिम में नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम भी नहीं आता है। ये सब आपकी सिर्फ सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आपको ऐसा लगता है कि ई सिम कैसे प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन आपका जो नेटवर्क है उसी की वजह से प्रॉब्लम आता है। तो ये प्रॉब्लम अगर सिर्फ जियो का होता तो यहाँ पे मेरे S23 अल्ट्रा के अंदर ये प्रॉब्लम जो है मुझे देखने मिलता, यानी कि यहाँ पे भी कॉल ड्रॉप कॉल फेल आता। लेकिन ये कॉम्बिनेशन है जियो और आईफोन का। आईफोन का जो मोडेम फर्मवेयर है और जियो का जो सिम है उसका कुछ यहाँ पे सही से कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है, जिसकी वजह से आपको ये कॉल फेलियर का प्रॉब्लम आ रहा है। तो जस्ट वेट एंड वॉच के अगले अपडेट में ये फिक्स होता है या नहीं। तब तक के लिए आप जो मैंने स्टेप्स बताए आपको वो फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों कहानी ये सिक्योरिटी रिस्पांस अपडेट की, और साथ ही iOS 16.3.1 में जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो उसकी। आप बताइए मुझे और क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, अगर हो सका तो मैं इसका सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद है उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। गुड बाय।